गुड मॉर्निंग एवरीवन। 1:53 को क्या बोलते हैं 53 मिनट में रात के, और ये मैडम आई है 12:30 बजे अपनी मैम के घर से, और आके भूख लगी है मतलब वहाँ पे खा पी के एंजॉय करके आए थे, फिर उसके बाद अब आके फिर भूख लग रही है। तो मुझे लग रहा है कम पड़ जाएगी। क्या कम पड़ जाएगी? नहीं, एक ऑमलेट बना देते हैं, हाफ हाफ ले लेंगे ताकि भुर्जी कम ना पड़े। ठीक है ठीक है। तो अंडे की भुर्जी जो कल बनाई थी वो इसको परसों बनाई थी, तो इसको मंगलवार था, मैंने खाने नहीं दी, कल खानी नहीं थी। तो जैसे ही आई है 12:30 हो गई, मम्मी अब तो दिन चेंज हो गया, अब मैं खा लूँ। मैंने कहा खा ले भैया। अब इसके चक्कर में मुझे भी भूख लग गई कि भाई नाम ले रही है खाने का तो भूख लग रही है। मैंने कहा ठीक है भाई ले आओ ले आओ अब बना रही है अपने लिए पराठियाँ और साथ में अंडे की भुर्जी गर्म कर रही है। और हम रात को 2 बजे रात को माँ बेटी बैठ के खाना खा रहे हैं। चलिए, मैंने सोचा कि जाग तो रहे हैं तो गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम तो जो टाइम अच्छा हंस के बीत जाए, चाहे रात के 2 बजे बिता लो। गुड मॉर्निंग। बड़ी बुरी हालत हो रही है। 4 साढ़े 4 बजे जाके सोए थे, 6 साढ़े 6 बजे फिर आँख खुल गई। अब कुरियर वाले ने उठाया। रोज़ सुबह सुबह आ जाता है, सुबह तो नहीं है, 10:30 हो रहे हैं। समझत नहा रहा है, बस वॉशरूम जाती हूँ, चाय बनाती हूँ, फिर उसको तो दाल चावल लेके जानी है ना, तो दाल चावल गर्म करूँगी उसके टिफ़िन के लिए। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, सारी रात जागना मेरे बस की काम नहीं है। ये दिया का रूटीन जो उल्टा पुल्टा है ना, और अभी तो मैंने उसे हाथ जोड़ के भेजा है कि भाई बस कर, चली जा अपने कमरे में, ऐसे मैं सो नहीं पाऊँगी। आपको नींद आ रही है क्या? हाँ बहन, हमारा सोने का टाइम है, अब वॉशरूम जाना है। आ जाए सर, फिर जाते हो। अच्छा काम करके जा चुकी है, बट मैंने आज ठाना है, आज कसम खाई है कि जितने कपड़े हैं ना आज मैं सारे ख़त्म कर दूँगी। सारे वुलन डाल दिए, सिर्फ एक पतला कंबल रह गया, ये वाले कपड़े। अब इसके बाद धो दूँगी, उसके बाद तारे डाल के चाहे मुझे सुखाना पड़े, क्योंकि अभी बाहर भी थोड़ी सी जगह है, थोड़े कम थे कपड़े। और ये एक तार और बन जाएगी और एक हॉल में बांधूँगी। और ये हैं धुले हुए कपड़े। और कमरे की हालत देख लो क्या हो रही है। वो सारे कुरियर्स हैं जिनके मेरे को रिव्यू वीडियो बनाने हैं वो कंप्लीट करना है, उनका वेट कर रही हूँ। उन अभी भी नहीं आई, कल रात को डिलीवर होनी थी बट हुई नहीं। ये एक सॉक्स, कैप, ये सब चीज़ों का बैग निकाला था कि शायद ज़रूरत होगा, बट अभी नहीं ज़रूरत लग रही, तो अभी बेड में ही डाल देती हूँ। क्योंकि मुझे ये ड्रेसेस दिया ने जो उस दिन निकाली थी ना ट्राई करने के लिए, ये तो उसने पहनी थी बर्थडे पे, ये 1-2 ड्रेसेस और निकाली थी एक्स्ट्रा कि उसकी फ्रेंड को शायद ज़रूरत हो, बट वो नहीं पहनी उन्होंने, तो ये सब हटाना है। ये सारे कपड़े आज मैं उस कमरे में रख के आऊँगी कि जहाँ मर्जी रखो भैया, मुझे नहीं पता, मेरे पास जगह नहीं है रखने की। कपड़े 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 खरीदते रहो, रखने की जगह होती नहीं है। तो बस अब ये सब संभालती हूँ। ये उसको गिफ्ट आई थी जैकेट, वो थोड़ा बड़ा साइज़ है तो वो चेंज करवाएगी शायद उसके साथ जाके जिसने दी है गिफ्ट। तो अब ये सारा संभालना है मुझे। और मेरे बिना मेरी बैटरी है डाउन, आज मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। मतलब ऐसा हो रहा है कि बस आराम आराम से लेज़ी बैठ के मैं थोड़ा थोड़ा अगर हो सकता है तो कुछ करूं, नहीं तो मेरा मन नहीं कर रहा, आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। पर बिना काम किए गुजारा नहीं है भाई। अभी सब्जी भी नहीं समझ आ रही क्या करूं। मेथी लिया है, बाथू लिया है, सोचो बाथू का आटा गूंद देती हूँ तो बाथू की पराठी में ये होता है ना, एक चीज़ में काम नहीं पड़ जाता, जबकि काम वो भी 2 होते हैं। आटा गूंदो, फिर उसके बाद रोटी बनाओ, उसकी पराठी बनाओ। सब्जी का क्या है, सब्जी बनाओ फिर रोटी बनाओ या चावल बनाओ। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हर बात पे चिड़चिड़ हो रही है। वनीता से भी चिड़चिड़ हो रही थी, फिर जब समृद्ध बैठा है ना वो भी चिड़चिड़ करवा रहा है। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आज। नींद ना पूरी हो ना ढंग से तो ऐसे ही होता है। करूँ काम, और क्या होगा। काम में मन लगाओ, बिज़ी हो जाओ। एक तो बाहर की बेल बंद कर देते हैं, बार बार वो बेल चलती रहती है ना, तो ध्यान भगवान की तरफ चला जाता है ऑटोमेटिकली और मन शांत हो जाता है। बार बार बेल बंद कर देते हैं। अब सुबह मैं चला के आई तो अभी समृद्ध ने बंद कर दी कि मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ। कहाँ लेके जाऊँ बेल को, कहाँ लगाऊँ? अलग से कोई घर थोड़ी खरीदूँगी जहाँ पे मैं बेल लगाऊँ। और ये नाइट सूट कैसा लग रहा है मुझे बताना। दिया एक्चुअली मैंने अपने लिए मंगाया था, मुझे थोड़ा टाइट लगा पजामा, तो मैंने दिया को बोला तू पहन ले। यार ये ऐसे कौन पहनता है गोल्डन, अच्छा नहीं लग रहा क्या? बताओ आप। ये आ गया एक्सचेंज का सूट, येलो वाला जो था, बट अब ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा है, बट ठीक है ट्राई करूँगी, पता चलेगा। XXL में मंगवाया अब। और ये 2 टॉप मंगवाए थे मैंने ट्राउज़र्स के साथ, क्योंकि बाहर अंदर तो मैं ट्राउज़र ज़्यादा पहनूँगी ठंड में। तो ये मेरा जो जैगिंग है डेनिम वाला, उसके साथ कल मैंने ब्लू स्वेटर पहना हुआ था, तो मैंने कहा एक बार ट्राई करके रखनी है नहीं रखनी वो डिसाइड करती हूँ। और इतने में हो गया है सैमी के जाने का टाइम। टिफ़िन रख लिया, पानी, रुमाल, जी।
खुश रहो, अच्छे से पढ़ना, बाय। लड़ना नहीं। छोटे बच्चे को बोलते हैं ना लड़ना नहीं स्कूल में। लाइट नहीं बंद करके गया। वो देखो बिल्ली, ये बिल्ली देखो कैसे सो रही है। और ये बिलोटा। हटो कोको, हटो, हट जा बेटा, हट जा मेरा बच्चा, हट जा, साइड हो जा। चलो उधर हो कोको, उधर हो। रोज का काम मेरा। हटो बेटा, पिल्लो लगाना है बाबू, हट हट। सुनता नहीं है, समझता सब है, मतलब समझता नहीं है, सुनता सब है। इधर लेटता, जा जा, वो लगा दिया कंबल। ओह कबूतर। एक तो छिपकली है यहाँ पे, मुझे लग रहा है वो बच्चे देगी, क्योंकि हिल ही नहीं रही। वो 4-5 दिन से वहीं बैठी है साइड में, थोड़ा सा इधर होती है फिर इधर होती है। ये बचे हैं चावल और ये है दाल। अब मुझे समझ नहीं आ रहा सब्जी क्या बनाऊँ। मेथी लिया मैंने। नो 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 नो। चलो अब पहले नहा धो लें। गीज़र चला रखा है मैंने, तो मैंने चला रखा है। बस अब नहाने जाऊँगी, तब तक मेरा एक लॉट हो गया है शायद, बस होने वाला है। 14 मिनट रह गए। तो इसमें से कुछ कपड़े सुखा के बाकी के कपड़े जो है ना, मैं बाहर अभी फ़िलहाल सोफ़े पे या टेबल पे रख दूँगी। सोफ़े पे रखूँगी तो ये दोनों चढ़ेंगे। टेबल पे रख दूँगी फ़िलहाल, या बाथरूम की बाल्टी में डाल के रखूँगी। उसके बाद जब सारे कपड़े धुल जाएंगे ना, दूसरा लॉट भी धुल जाएगा, फिर एक ही बार तारे बांध के सब अंदर डालूंगी, क्योंकि एक बार तो मुझे ख़त्म करने पड़ेंगे और बाहर जगह नहीं बन रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एंगल की तारे बढ़ाऊं कैसे, क्योंकि जगह तो इतनी सी है और मैं और आगे तक कूद के जा भी नहीं सकती अगर मैं आगे और तारे बंधवा दूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा यार। एक मन कर रहा है एक फ्रेम बनवा लेती हूँ ऐसे करके। पता नहीं, दिमाग। पिछली सर्दी तक तो ऐसा था कि मंजू थी ऊपर वालों की बेटी, तो हम दोनों छत पे जाके बैठ जाया करते थे। तो मैं कपड़े भी ले जाया करती थी, मंजू मेरे साथ सीढ़ियों से पिक कर लेती थी और मैं मोटे मोटे कपड़े ऊपर छत पे डाल आती थी। अब क्या है कि मंजू की शादी हो चुकी है और आंटी, आपको पता है आंटी के साथ मेरी इतनी बनती नहीं है, तो और फिर दूसरी बात, मेरी तबीयत ही इतनी ख़राब रहने लग गई है कि ऊपर चढ़ना बाल्टी के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। पर दिक्कत है यार, मुझे छत वाला मकान दिला दो कोई प्लीज़। मुझे छत वाला मकान, शुरू से जब से मेरे को मकान लेने की इच्छा हुई है ना, मेरा बड़ा मन है कि मैं छत वाला मकान लूँ। इस टाइम बंदा वेला होता है ना, नहा धो के अपना छत पे जाके मूंगफली छिल के खाओ, मटर छिलो, मेथी तोड़ो। सर्दियों का मज़ा तो छत पे ही आता है। पता नहीं कब होगा, मुझे जीते जी बन जाएगा। चलो जी, पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो जाए, मशीन हो जाए, फिर मैं जाती हूँ नहाने। वो देखो, ओह नाम लेते ही पानी आ गया मशीन में से। मेरे साथ ना रोज़ ऐसे होता है। मैं नहाने घुस गई थी, देखो पानी भरा है, टंकी में पानी नहीं है। अब मोटर चलाई है और इधर आई तो देखा ये जो लूना ने काटा था ना, ये बिल्कुल सामने आ गया है और यहाँ से भी लूना ने काट दिया। ये देखो, ये सारा काट गई है वो। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इधर वाला उधर कर देती हूँ, उधर वाला इधर कर देती हूँ। ये साइड उधर दब जाएगी और वो साइड उधर दब जाएगी। मेरी मेहनत बढ़ती है। और जबकि साहब यहाँ पे लेटते हैं, देखो यहाँ पे बैठे हुए भी उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि भाई क्या कर रही है लूना। पूरा फाड़ दिया उसने। और कल कोई घर आएगा तो उसके सामने क्या मैं फटा हुआ वो रखूँगी? आप मुझे बताओ। एक तो सोफ़ा गंदा हो रहा है, ड्राई क्लीन होने वाला हो रखा है, वो तो चलो छोड़ो कि ड्राई क्लीन तो एकदम से नहीं हो सकता ना। तो मैंने कवर इसीलिए बिछाया था, हटा रखा था, क्योंकि पिछली बार भी लूना ने काट दिया था। तो ये बैक वाला कवर था जो मैंने यहाँ बिछाया, तो उसका भी ये हाल कर दिया। रुक जाओ, एक हाथ से नहीं होगा। दूसरे इंसान की कितनी डबल मेहनत हो जाती है, ये कोई नहीं सोचता। और अभी समृद्ध यहाँ बैठा था, वनीता झाड़ू पोछा करके गई है। यहाँ जहाँ मैं चली हूँ ना अंदर की तरफ, झाड़ू पोछा कुछ नहीं हो रखा। इवन इसके नीचे से भी इतना कूड़ा को फ़ायदा नहीं है काम करवाने का, क्योंकि किसी ने देखना ही नहीं है। मैं हर वक्त तो नहीं उसके सिर पे खड़ी हो सकती, और मैंने उसको 50 बार समझा दिया। मेरी वो आदत नहीं है कि मैं पीछे पीछे घूमूं। और होता है ना कि जब भी आप बोलो तो 2-3 दिन काम ठीक होता है, उसके बाद फिर वही हो जाता है, फिर लिंगर ऑन। अभी मेरे सामने करके गई है ना कमरा, टेबल भी हटा के झाड़ू लगाया, वो सामान जो वहाँ पे पड़ा है वो सब उठा के सामान तब झाड़ू लगाया मेरे सामने। बाहर हो गया इग्नोर, क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी। चलो यार, मैं नहा के आती हूँ, मेरा पानी हो गया होगा।
टॉप कैसा लग रहा है ये चीज़ बहुत अजीब लग रही है, ब्लैक थोड़ा और होना चाहिए था, मतलब बाकी ठीक है और थोड़ी स्लिम भी हो गई हूँ ना मैं। कैसा लग रहा है? अब दूसरा पहनती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टाइट है, ये दिया को आएगा एक्सेल में। मुझे इसके लिए लगता है डबल एक्सेल या ट्रिपल एक्सेल मंगवाना पड़ेगा, है ना। बहुत ज़्यादा कसा कसा आया, पर है बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है। दोनों ही मेरे काम में आएंगे। उसमें बड़ा मंगवाना पड़ेगा और इसमें और बड़ा। चलिए अब तीसरी चीज़ ट्राई करती हूँ। नहीं जी, टॉप भी दोनों मुझे टाइट आए हैं एक्सेल में, बट दिया को ठीक आ जाएंगे तो मैं अपने लिए बड़ा साइज़ मंगवा लूँगी बाद में। अगर उसको रखने होंगे तो वो रख लेगी, नहीं तो मैं एक्सचेंज करा लूँगी। और ये सूट फिर से वही साइज़ आया है, लिखा इस पर डबल एक्सेल है, देखो लिखा डबल एक्सेल है, बट सेम टू सेम साइज़ आया जो पहले एक्सेल में आया था। तो अब तो मैं रिटर्न ही करूँगी इसको, अब नहीं रखने वाली मैं। बहुत हो गया यार इन लोगों का मजाक। कलर के पीछे मैं मंगवा रही हूँ और कलर में ही ड्रामा हुए जा रहा है। और ये भी देखो धुलने के बाद ये देखो बाजुएं टाइट हो गई हैं। मे बी अभी थोड़ी देर तक शेप ले क्योंकि ये कपड़ा ऐसा है कि बॉडी के अकॉर्डिंग शेप ले लेता है, बट धुलने के बाद ये बाजू टाइट हो गई है यहाँ से लेकर पूरी कोहनी तक, ये देखो। चलिए देखती हूँ, थोड़ी देर तक कंफर्टेबल लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जा रही हूँ चेंज करने और अपना खाना वाना बनाऊँगी। पर समझ नहीं आ रहा आज क्या बनाऊँ। बड़ा जैकेट पहन के तैयार होके जा रही थी इनके साथ फरसान लेने, पर सेमी ने याद दिलाया कि उसका तो जिम है। और ये लाई हूँ मैं लैम्प कहाँ से लाई हूँ, ये दिया को बर्थडे पे मिला था ना, तो इन लोगों ने सजा के बस ऊपर रख दिया था। मैंने कहा लगाने की चीज़ है, लगाओ तो सही। मैंने कहा दे दो मुझे, अगर नहीं लगाना तो मैं ही लगा लेती हूँ। अब पीछे ना मैंने एक हाथ से नहीं होगा, चलो लगा तो दिया। ऑन हो गया ग्रीन लाइट, यस ब्लू लाइट। मुझे कौन सी अच्छी लगी थी जब मैंने मंगाया था, ये तो जलती नहीं, ये पर्पल, हाँ पर्पल लाइट। येलो जलाए, ओह येलो नहीं अच्छी, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, लाइट ग्रीन, ब्लू के नहीं चल रहे कुछ सारे, ये वाला चल रहा है बस। पर्पल अच्छी है, लाइट बंद करके देखें। ओह वाह क्लासी, बोलना कुछ और चाहती थी, वीडियो में नहीं बोलूँगी। अच्छा लग रहा है ना, ये रात को जला के सोऊंगी मैं, ठीक है। इसका रिमोट भी यहाँ रखो। चलिए कहाँ जा रही थी सज धज के तैयार होके, मैं रील्स बना रही थी और इतने में प्लम्बर आ गया था नीचे का, जो खुदाई का काम करवाना है ना। जा रहा है, मेरा एक वीडियो कंप्लीट नहीं होने देते, कभी कोई। बाय जिमू, पानी की बोतल मंगवा दूंगी आजकल मैं। सिपर जिम का सिपर चाहिए इसको। भाई ने जिम ज्वाइन किया है, अभी 2 दिन हुए हैं, देखो क्या रंग लगाता है। हाँ मैं आपको बता रही थी, मैं बना रही थी रील्स, फिर आ गया प्लम्बर, फिर मैं गई नीचे, प्लम्बर से सारा समझा के कैसे कितना पैसा लगेगा, कैसे पाइप जाएगा। फिर बुलाया ऊपर वाली भाभी को, नीचे वाली भाभी को। नीचे वाली भाभी थी नहीं घर पे, ऊपर वाली भाभी आई, दोनों ने बात की प्लम्बर से, ओके किया, ठीक है चलो अब हम घर में बात करेंगे। अब पहले घर में बात होगी, फिर उसके बाद हम लोग उसको प्लम्बर को बताएंगे कि भाई संडे को या सैटरडे को जो भी है काम करना है नहीं करना है। फिर उसके बाद मैं ऊपर आई, ऊपर आके मैंने देखा, मैंने सैम को बोला, मैं यार चाय पीने का मन है पर फरसान नहीं है। फरसान क्या होता है, रस बिस्किट नमकीन ये सारी चीज़ें। तो इतने में आ गए ये, तो दिया की घड़ी ठीक कराने जाना था, तो मैंने कहा चलो ये जा तो रहे हैं तो मैं साथ चले जाती हूँ। मैं अपना फटाफट जैकेट वैकेट पहन के और मैं जाने लगी। मैंने कहा समी कुंडी लगा ले। आप कहाँ जा रहे हो? मैंने जिम जाना है। मैंने कहा ले, मैं तो भूल ही गई थी तुझे जिम जाना है, मुझे भी जाना था घूमने। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा पापा को बोल मुझे फरसान ला दे, तब तक मैं चाय बनाती हूँ, फिर खाना क्या बनाना वो भी सोचना पड़ता है। कल भी देख लो इन्होंने खाना नहीं खाया, मैंने बताया ना आपको, कल रात को भी दाल चावल थे, नहीं खाया। वो जो बचे हुए गाजर मटर थे वो मैंने इनकी डब्बी में डाल दिया, जैसे मैंने बताया कि सूखी सब्जी होती है ना, तो फिर अगले दिन ले जाते हैं जो इनको पसंद हो। तो अब मुझे इस टाइम नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ, है तो बहुत कुछ बनाने के लिए, बट मैं और ये खा लेंगे अगर इनको खाना है, नहीं तो फिर समृद्ध क्या खाएगा, उसका भी तो वक्त है ना, हर चीज़ खाता नहीं वो। रौंगी बनाऊंगी तो पापा नहीं खाएंगे। छोले मुझे कल बनाने हैं क्योंकि कल कोई गेस्ट आ रहे हैं घर में। छोले बनाऊंगी, पनीर बनाऊंगी, रायता डाल लूँगी साथ में, फिर ठंड में रायता थोड़ा बहुत तो चल जाता है, गड़ा गड़ा डाल दूँगी। कुछ खा रही है आ गई, देखो यहाँ पे मैंने बोला ना कुछ कर रही थी, जैसे ही मैं उठ के बाहर गई, उठ के इधर आ गई है, टी शर्ट काट रही थी।
एक शॉल नई वाली ब्राउन वाली जो सबसे ज़्यादा पसंद आई थी ना, वो शॉल काट दी इसने। कंबल जो पापा का रखा है वो काट, बैठ इधर बैठ, पापा का कंबल काट गया। 2 शर्ट्स के बटन खा गई, बाजू के, और कफ काट गई। इधर बैठ जा, बाहर नहीं जाना। और एक और नई चद्दर भी काट गई। देखो खाने को नहीं मिलता है। इधर देख, देख इधर, दूध डाला हुआ है, दूध नहीं पीना। कपड़े खाने हैं तूने, क्या करना है, अंदर बुनाई करेगी। देखो बटन खा के आई है, मुंह से बटन निकाला है इसने, नीचे गिरा। टी शर्ट के बटन खा रही है, अभी भी मुंह में चल रहा है, अभी भी मुंह में चल रहा है। ये ऐसे नहीं मानेगी, ये बहुत मार खाएगी मेरे से। बहुत देर हो गई खाली बैठे बैठे, खाना आज बन नहीं रहा। आज फ्री टाइम की तरफ से पता नहीं क्यों। तो सेमी आएगा तो डिसाइड करेंगे क्या खाना है। तो अभी मैं कुछ नहीं बना रही, आज सुबह से कुछ ही नहीं बनाया, क्योंकि कल थर्सडे, कल सब्जियाँ आएंगी। गली से सब्जी बहुत महंगी पड़ती है। आज सुबह मेथी ली थी, पर सब ने मना कर दिया मेथी नहीं खानी। तो मैं क्या करती हूँ, मेथी काट लेती हूँ, क्योंकि सेकंड वीडियो भी तो बनानी है ना। खाली बैठे बैठे बोर हो गई यार। स्वेटर भी ऊन भी नहीं आई ना, नहीं तो वो बनियान पूरी कर लेती हूँ। अब वो पिटारा खोलूँगी ना उनका, उसमें एक शॉल शुरू की हुई है, अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर शुरू की थी, मरून कलर की, दिया कि किसी फ्रेंड के लिए। वो कंप्लीट करनी है, थोड़ी सी रहती है। फिर वो शुरू की ना, तो वो लंबा काम है, तो पहले ये वाइट वाला निपटा देती हूँ, फिर वो बनाऊँगी। तो मैं काट लेती हूँ मेथी, ले आती हूँ। हो गई पेट पूजा, और इनकी ट्रीट थी, तो समृद्ध ने तो खाई बिरयानी एज़ यूजुअल, और मैंने खाया दाल रोटी। ये आपने को तो दाल रोटी पसंद आती है। वो है कि ढाबे की खाई है वही, जहाँ से हम हमेशा लेते हैं, सेक्टर 16 से, जी ब्लॉक से। तो वहीं से लाए थे ढाबे से दाल और रोटी। झुमकी कैसी लग रही है, ऐसी एक दिन ना असली वाली भी लेंगे, ये तो नकली है। और अभी मैं बना रही हूँ, इनको भी ट्रीट मिल रही है। चुप चुप चुप, एक चुप, इनको भी ट्रीट मिल रही है। ए लूना गिरा मत ना, बांदरी जई, हाबड़ी है हाबड़ी। ये देखिए, ये बन रही है मीठी सेवियाँ, और बाज़ार वाली, क्योंकि हाथ वाली में टाइम ज़्यादा लगता है, ये जल्दी बन जाती हैं। ओते ओते ओते, तो लीजिए, सेवियाँ रेडी हैं। तो मैंने चेंज भी कर लिया, जितनी थोड़ी सी नॉर्मल ठंडी हो रही थी, ठंडी तो नहीं होगी, थोड़ी तो गर्म होगी। मैं बस खाने बैठ रही थी, तो मैंने सोचा कि साथ के साथ गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं, गुड नाइट कर लेते हैं। मीठी मीठी गुड नाइट आप सबके लिए, और बहुत ही प्यारी प्यारी नाइट हो। और अगला दिन सूरज जब निकले, ओ हो, अमेजिंग मॉर्निंग हो आप लोगों की मेरे साथ। तो चलते हैं फिर, भूल गई क्या बोलती हूँ मैं। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, लाइक क्यों नहीं करते, शेयर क्यों नहीं करते। मैं अच्छी बातें करती हूँ। चलिए कल मिलते हैं। कल मेथी की पराठे बनाएगा। आज भी मैं ना सूट्स का ब्लॉग वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ। कल देखते हैं, कल कोशिश करेंगे। मेथी तोड़ने बैठ गई थी ना, इतना वक्ता होता है मेथी का, और मेरे को वो कटी कटाई अच्छी नहीं लगती, खुद ही काटनी चाहिए। मैं तो पालक सरसों सब खुद काटती हूँ, चाहे कमर का बैंड बच जाए। अभी भी बजा हुआ है बाथू, 1 गड्डी, और 1 गड्डी मेथी में 1.5-2 घंटे लग गए मुझे। तो रेस्ट मिल रहा था ना काम से, तो मैंने कहा कर लेती हूँ। तो कल मिलते हैं, बाय।